नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं गोलिया कोचिंग क्लासेस। आपका स्वागत है आपके परिवार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 2024 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। यदि आप ऐसे ही सोशल साइंस क्लास 10th और 12th के पेपर का सॉल्यूशन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण ओटी हैं, उन ओटियों को देख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया है, पहला विकल्प दिया है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर में आदि निर्मित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका आंसर जो होगा जो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। तो नेक्स्ट जो 1797 में नेपोलियन का कहाँ पर इटली पर हमला हुआ था, कब हुआ था 1797 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसका आंसर होगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, यानी कि ल्यूमिनेस क्रॉप कौन सी है। तो इसका हो जाएगा पल्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दालें। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा दालें। नेक्स्ट है हमारा, बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जमा। इसमें क्या करना है आपको जमा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जमा। इसका आंसर जमा। नेक्स्ट, बड़ी कंपनियों को यानी कि लार्ज कंपनीज और कोल्ड उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मल्टीनेशनल, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी भी क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का बहुराष्ट्रीय कंपनी। थर्ड है, वर्शिप ऑफ स्पेस इज एन इज एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। इसका हो जाएगा पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। इसका प्रकृति किसका है, इसका कर दोगे आप प्रकृति का। क्या है प्रकृति का, आपका आंसर हो जाएगा इसका प्रकृति का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। तो इसका हो जाएगा रैंडी पेस्ट। रैंडी पेस्ट एक प्रकार की बीमारी थी। औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है, यानी कि जो एवरेज इनकम होती है उसको क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इसमें क्या कर दोगे प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा इसका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या कर देंगे हम सेवा क्षेत्र कर देंगे। ठीक है, अब दी गई हैं जोड़ियां, तो जोड़ियों को बड़े ध्यान से ही देखिए। जेम्स बोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाप की ईंधन की खोज की थी। संघ सूची एक संविधान की एक सूची होती है जिसको प्रतिरक्षा मामले, उसमें बैंक से रिलेटिव चाहे विदेशी मामले हो उसको सम्मिलित किया जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। कृत्रिम पत्तन, कृत्रिम पत्तन एक प्रकार के मतलब कृत्रिम पत्तन जो है वो कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है, नेपोलियन की जो हार हुई थी वो कब हुई थी, वो 1815 में हुई थी। और रोलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से क्लास 10 2024 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिए हैं ट्रू फॉल्स में अंतर बताना है। तो पहला है हमें, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत, बल्कि यहाँ पर नहीं हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट है, 18वीं सदी में तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। इसका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल दबदबा था। ठीक है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट के अधिकार हैं। हाँ, इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, हरियाणा स्टेट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। हाँ, हरियाणा की सबसे ज्यादा इनकम है। मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया था। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसमें क्या करना था, करना है आपको सत्य करना है। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। इसमें क्या है गलत हुआ, समुद्री पत्तन नहीं है, वो एक नदी पत्तन है जो हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर, हुगली नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वाक्य में सामाजिक जो विभाजन है, सोशल डिवीजन है, वो किस आधार पर है। तो इसका मुख्य आधार है जाति है, समाज में विभिन्न प्रकार की विविधता है, रंग रूप है, अलग अलग प्रकार के धर्म है, इस कारण से सामाजिक विभाजन है। इसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट दिया है अब हम देख लेते हैं प्रश्नों को। विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए। तो विनिर्माण उद्योग के जो
विनिर्माण उद्योग से क्या होता है, कृषि को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है। पहली बात तो क्या आधुनिक बनाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। और लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता कम हो जाती है, इससे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। तो वायु प्रदूषण से क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार की श्वसन समस्याएं हो जाती हैं, भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ये सारे आप उदाहरण इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये है कि सड़क परिवहन, क्योंकि सड़क परिवहन की पहुंच छोटे छोटे क्षेत्रों तक हो जाती है, लेकिन रेल परिवहन की नहीं हो पाती है। और रेल परिवहन में पटरी बिछाने में ज़्यादा खर्च आता है, बल्कि सड़क परिवहन में ज़्यादा खर्च नहीं आता है, इसलिए सड़क परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व की लंबी सुरंग का नाम लिखिए। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है वो है अटल सुरंग, जिसे 3048 मीटर है, हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 500 साल पहले कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। तो वहाँ उन्हें आलू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ उनके पास नहीं थे। इसका आंसर ये करना है आपको, ठीक है। भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है। तो भारत देश का समुद्री जो व्यापार होता है वो 95% किससे होता है, समुद्री रेखा कितनी है, 7516 किलोमीटर है, और यहाँ से हमारा व्यापार होता है। और हमारा प्रश्न दिया है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीय किया गया था 1953 में किया गया था। एक घरेलू सेवा के लिए किया गया था, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए किया गया था। इसके लिए इंडियन एयरलाइंस को चलाया गया, दूसरा था एयर इंडिया, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है, इधर होगा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारत देश का कितने प्रतिशत, ये तो हो गया हमारा। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तो चीन से है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर निर्यात होती थी। और भारत से जैसे मसाले हो गए, कीमती पत्थर हो गए, ये निर्यात होते थे। और वहां से सोना चांदी रोम से आया करता था, इस रास्ते से, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों ना जाता है। इसलिए क्योंकि रंगे हुए वहां पे कपड़े पहुंचते थे, कहाँ पे, लंदन में, फिर उनकी फिनिशिंग होती थी, इसलिए इसे फिनिशिंग सेंटर कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई। तो मुद्रण तकनीक जो है सबसे पहले जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी मुद्रण तकनीक, ठीक है। और जी यहाँ पर दिए हैं प्रश्न 19वीं सदी के मशहूर लेखकों के नाम, इनको आपको कर ही जाना है। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अब हमने देखा विकल्प में, अब तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का कार्य होता है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, और वो कहाँ स्थापित होती हैं। देखो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं उन्हें कहते हैं जिनका व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों में होता है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी 2 या 2 से अधिक देशों से होता है। 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए, जैसे हमारे भारत देश में हो गया, आज रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। एक रिलायंस हो गया, एक एप्पल हो गया, ये एप्पल हो गया। तो ये इनका मतलब 1, 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार होता है, उन्हें कहते हैं। जैविक संसाधन यहाँ पे बताया गया है, जैव संसाधन कैसे कहते हैं। तो जैव संसाधन क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका आज स्थलमंडल से आते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशुधन हो, प्राणी हो, जीव हो, वो सब क्या आते हैं, जीव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसे विकास के कार्य करने हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, और भविष्य की सोच रखते हुए, यानी कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। जो आज रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो आज मान के चलो हमारे पास पानी की अवेलेबलता है, इसका मतलब ये नहीं हम पानी को आज ही खत्म कर दें। तो भविष्य की चिंता नहीं है, भविष्य की सोचकर हमें ऐसे कार्य करना है, और जिससे किसी प्रकार की कोई मतलब भविष्य को नुकसान ना, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं लिखना है आपको। तो ये सर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इन प्रश्नों को करना है, ठीक है। वाणिज्य कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है। देखो कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या आ जाता है, जैसे कि मतलब मछली पालन से रिलेटिव हो गया, फूल हो गया, ये सारी कमर्शियल जिनका व्यापार के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और आरक्षित वन दिया, आरक्षित वन वो होती हैं जिनमें मतलब पूरी तरह से पूर्णता बंधित होता है, जैसे कि आप चाहे वो बकरी नहीं पाल, अंदर मतलब चारा नहीं कट सकता, किसी प्रकार का शिकार प्रतिबंधित रहता है। लेकिन रक्षित वन में आप कुछ मतलब तरीके से मतलब आप कर सकते हो, मतलब क्या कर सकते हैं, पशुपालन वगैरह ऐसी चीज में कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वन और वन्यजीव संसाधन में संघीय व्यवस्था, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, भारतीय रिजर्व बैंक के काम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको करना ही है। भारत में पाए जाने वाले लोहे एस की, ठीक है, लोहे एस की 4 पेटियां, ये इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए।
नेक्स्ट दिया है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। तो ये प्रश्न थे आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप इनके प्रश्नों को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक डाल दी जाएगी। तो हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।